आप सभी को जय हिंद। मुझे खेद है इस बात का कि कल आपको वीडियो नहीं मिला। कल मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन प्लग इन नहीं होने के कारण आवाज़ ही नहीं आया। जब मैं बाद में एक्सपोर्ट कर रहा था वीडियो को, तो एक्सपोर्ट करने के दौरान जो आज अभी आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, ये कल का ही है। ये अंतिम वीडियो था जो मैं ग्रामर का रिकॉर्ड कर रहा था। आवाज़ नहीं आने के कारण फिर से मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ा, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक 30 मिनट या 20 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करने में घंटों लग जाते हैं। और वो करने के बाद जब आप अंत में बैठो और वो उसमें आवाज़ ही ना हो, तो कैसा महसूस हो सकता है, या और कैसा महसूस मैंने कल किया। तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो माइक्रोफोन था वो भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो हो सकता है अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको बाहर से कुछ नॉइजेस इस वीडियो में सुनने को मिले, तो आप उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। और थोड़ी सी समस्या यह है कि मैं घर पे ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो कभी मम्मी पापा भांजा, कभी घर के बगल से आवाज़ आते रहता है, तो सबको कंट्रोल करना वो मेरे बस की बात नहीं है। आप बस कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल नॉइजेस के नहीं जाइएगा। मैं आपको 100% समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए देखते हैं हम। तो हमने दिया है ग्रामर। ये ग्रामर जो है, याद रखिएगा, ये इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है। ये इंग्लिश ग्रामर है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ग्रामर का हिंदी क्या है? तो ग्रामर से तात्पर्य क्या है? व्याकरण, ठीक है। थोड़ा पहले इसके बेसिक को समझते हैं, क्यों पढ़ना जरूरी है, हम उनको समझते हैं, फिर उसके बाद हम इनको देखेंगे। ग्रामर से क्या तात्पर्य है? ग्रामर का हिंदी क्या है? व्याकरण। अब जो व्याकरण है, ये व्याकरण लैंग्वेज का एक पार्ट है, या लैंग्वेज का एक हिस्सा है। लैंग्वेज भाषा। और आपको पता है कि लैंग्वेज हम लोग जो बोलते हैं, या फिर हमारे इधर जो बोली जाती है, वो लैंग्वेज मूल रूप से 3 सब्जेक्ट में आपको ये व्याकरण जो है देखने को मिलेगा। एक है हमारा हिंदी, उसके बाद इंग्लिश, और है फिर हमारा हिंदी, ठीक है। तो इन 3 सब्जेक्टों में आपको लैंग्वेज पेपर, ये इन तीनों सब्जेक्ट को हम लैंग्वेज पेपर कहते हैं। और इन तीनों पेपर में ही आपको क्या देखने को मिलेगा? व्याकरण देखने को मिलेगा। अब देखिए, अगर हम लोग हिंदी, ऐसे परिवार में हमारा जन्म हुआ है जहां पर हिंदी बोली जाती है, तो हमें हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग, जो भी बच्चा जन्म लेगा, कुछ ही समय की वजह से वो ग्रो करेगा, वो हिंदी बोलना शुरू कर देगा। लेकिन अगर कोई बच्चा अंग्रेजी बोलना चाह रहा है, तो इनको कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसे परिवार में जन्म लिया है जहां पर अंग्रेजी ही उनके पेरेंट्स, उनके फैमिली मेंबर्स बोल रहे हैं, तो फिर वैसे बच्चों को इंग्लिश उतनी सीखने की आवश्यकता नहीं है जितना अधिक हिंदी और संस्कृत, यहाँ पर संस्कृत होगा, है ना, जितना हिंदी और संस्कृत के बच्चों को सीखने की आवश्यकता है, उतना इंग्लिश वाले बच्चों को नहीं। उसी प्रकार से अगर किसी बच्चे का जन्म किसी ऐसे परिवार में हुआ है जहां पर संस्कृत जो है उनकी मुख्य भाषा के रूप में, परिवार में वार्तालाप में एक दूसरे से करने के दरमियान अगर संस्कृत बोली जा रही है, तो वहां पर फिर उन्हें हिंदी और अंग्रेजी बोलने में परेशानी होगी, लेकिन संस्कृत बोलने में परेशानी नहीं होगी। ये तो था 3। मान लीजिए कोई ए नाम का बच्चा है, ये हिंदी अच्छा बोलता है, बी वाले का अंग्रेजी अच्छा है, और सी वाले का संस्कृत अच्छा है, और इन तीनों का फैमिली एनवायरनमेंट भी इन तीनों को सूट करता है, ठीक है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो बच्चा ऐसे परिवार में जन्म लिया है जहां हिंदी मुख्य भाषा के रूप में बोली जाती है, तो वो जो बोलेगा, उनके जो वाक्य होंगे, वो पूर्ण रूप से शुद्ध होगा, ऐसा संभव नहीं है।
इसी प्रकार से अगर कोई बच्चा ऐसे परिवार में जन्म लिया है जहां अंग्रेजी बोली जाती है, तो ये जरूरी नहीं है कि उनका ग्रामेटिकली भी सही होगा, वो उनका जो शब्दों का जो एक कॉन्सिस बनाते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वो सही होगा, ऐसा कभी संभव नहीं है। इसी प्रकार से संस्कृत, तो एक्चुअल में ये है तीनों भाषा, लेकिन इन तीनों भाषाओं को हम ठीक तरीके से बोल सकें, हम इस चीज का ध्यान रख सकें कहाँ पर वर्ब आएगा, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा, कहाँ पे प्रीपोजिशन या कंजक्शन आएगा, अगर हम इस चीजों का ध्यान रख सकें तो फिर हम एक अच्छे वक्ता हैं। लेकिन आम बोलचाल में इन चीजों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, जहां पर आपसे हिंदी, संस्कृत या फिर इंग्लिश का आप एग्जाम दोगे, तो वहां पर ग्रामेटिकली आपको हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा कि संस्कृत का ये वाला यहाँ पे आया सही है या फिर गलत है। क्या ये समझ में आया? तो इस चीज को ध्यान से निकाल देना है आपको कि हम तो ऐसे परिवार में जन्म लिए हैं जहाँ हिंदी बोली जाती है, बचपन से हिंदी बोलते हैं, और हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो हमारा 20 का 20 सही हो जाएगा, 25 का 25 सही हो जाएगा। ये आपका सबसे बड़ा भ्रम है। आप हिंदी बचपन से बोल रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे और आपका व्याकरण अगर आपका ठीक नहीं है तो आप नंबर स्कोर करोगे 6 से 10 के बीच में, ये भी बहुत अधिक हो गया। इसी प्रकार से अगर कोई बच्चा यह कह दे कि मैं इंग्लिश अच्छा बोल लेता हूँ, फ्लुएंटली बोल लेता हूँ, और तो मैं कंपटीशन एग्जाम में बैठूंगा तो मैं ग्रामर में अच्छा अंक स्कोर कर लूंगा, ये कभी संभव नहीं है। इंग्लिश में अच्छा अंक स्कोर तभी किया जा सकता है उनका जब ग्रामर ठीक होगा। इसी प्रकार से संस्कृत भी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें एक्चुअल में ग्रामर पढ़ने की या व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। ये था इनका बेसिक। चलिए अब हम आपको बताते हैं, हम आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो हमारा इंग्लिश ग्रामर है ये क्या है, ठीक है। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर से। देखिए इंग्लिश ग्रामर के पास इसका मैंने एक शॉर्ट सा डिफिनेशन दिया है, तो ये कोई डिफिनेशन नहीं है, आप ऐसा खुद से भी बना सकते हैं। मैंने क्या लिखा है, ग्रामर, ये ग्रामर जो है ना, ग्रामर क्या है, तो ग्रामर इज द वे, ग्रामर इज द वे, ग्रामर एक रास्ता है या ग्रामर वह रास्ता है, दैट वर्ड्स कैन बी पुट टुगेदर, जहां पे हम क्या करते हैं, शब्दों को, कैन मतलब सकना, पुट मतलब रखना, जहां पर हम शब्दों को एक साथ रखते हैं। टुगेदर का मतलब क्या होता है, एक साथ। इन ऑर्डर टू मेक सेंटेंस, वाक्य को बनाने के लिए। ग्रामर में हम क्या पढ़ते हैं, पूरा जो ग्रामर है, पूरे ग्रामर में हम बस इसी चीज को सीखते हैं कि हम कैसे वर्ड्स को सही तरीके से एक साथ रखकर हम एक पूर्ण वाक्य का, एक करेक्ट वाक्य का हम निर्माण कैसे करें, एक करेक्ट सेंटेंस का निर्माण कैसे करें, हम ग्रामर से बस यही सीखते हैं। और पूरा ग्रामर इसी चीज पर आधारित है। अगर किसी को ये समझ में आ गया तो फिर उनके लिए ग्रामर आसान है। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें उन्हें समझना जरूरी है कि हमें एक्चुअल में इसे क्यों पढ़ना है, अहमियत हमें कितनी देनी है। इस चीज का अगर आपको जानकारी होगी तो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर से देख लीजिए एक बार, ये क्या कह रहा है, ग्रामर क्या है। हम ग्रामर यह कहता है कि जहां पर आप शब्दों को सही तरीके से अरेंज करके एक साथ रख कर जब आप एक सही वाक्य बनाते हैं तो वही क्या है, ग्रामर है। अब इसी चीज को आगे जब जाते हैं तो आपको चाहे वो जूनियर इंग्लिश हो या फिर करेंट हो या सिंपल हो, सभी जगह पे आपको इनकी जो अब शुरुआत होती है, क्योंकि हमने क्या कहा, हमने कहा यहाँ पर कि शब्दों को एक साथ रखना है। तो शब्द तो कई प्रकार के हैं, शब्दों को समझने के लिए ही क्या बनाया गया है, पार्ट ऑफ स्पीच बनाया गया है। शब्दों को ही समझने के लिए, शब्द कौन किसका है, इनको ही समझने के लिए क्या बनाया गया है, पार्ट ऑफ स्पीच बनाया गया है।
यानी स्पीच मतलब क्या होता है, भाषा। हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग जो भी बोलते हैं, इनके भी कई पार्ट्स हैं, कई हिस्से हैं, कई अंग हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आज थोड़ा सा पार्ट ऑफ स्पीच को देखते हैं। तो आप पार्ट ऑफ स्पीच का डेफिनेशन तो बिल्कुल आप जानते ही होंगे, ये तो 5वीं कक्षा से शुरू हो जाता है, आपने बिल्कुल रट भी लिया होगा। क्या है इसका, क्या बोलते हैं हम लोग, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर divided into 8 groups according to the word, according to the work they do in a sentence. Each group is called part of speech. अब देखिए, ये ज्यादा टफ नहीं है, ये आप बिल्कुल पढ़े हुए हैं, लेकिन एक बार हम क्लियर करते हैं। क्योंकि देखिए, इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरा यह प्रयास रहता है कि यह वीडियो कम से कम 8 से लेके 12 तक के बच्चों के लिए ये मॉडरेट हो, ताकि 8, 9, 10, 11, 12 सभी को अच्छे से समझ में आए। हो सकता है कि ये सब चीजें आप पहले पढ़े होंगे, लेकिन अगर आप साथ रहिएगा तो बिल्कुल हर एक वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप नया नहीं भी सीखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, बार बार जब आप रिपीट कीजिएगा तो रिवीजन आपका अच्छे से होगा और अच्छे से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, क्या कर रहा है, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर, तो अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं, ऑल मतलब सभी, इंग्लिश वर्ड्स मतलब अंग्रेजी के शब्द, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, यानी अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं उसे कितने वर्गों में या कितने भागों में बांटा गया है, तो आप क्या कहोगे, 8 भागों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू द वर्ड, उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में जो बांटा गया है ना, किसके आधार पर बांटा गया है, तो शब्दों के काम के आधार पर, कार्य के आधार पर बांटा गया है, जिनसे हम क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। एच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। इसी में से प्रत्येक ग्रुप को, ये जो 8 ग्रुप है, उसी को हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। यहां तक में मुझे नहीं लगता है किसी को कोई दिक्कत होगी। तो पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता है, पार्ट ऑफ स्पीच के कितने भेद हैं, 8 भेद हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इस 8 भेद का नाम कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, क्योंकि आपके दिमाग में तभी से मैं चल रहा है कि हम तो ये सब भाई पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आप इसी चीज को पढ़ा रहे हैं, हम आगे की वीडियो देखेंगे। तो चलिए, आपके लिए बस एक सिंपल सा टास्क है कि आप पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भेद का नाम कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। हमारा जो अब कल से जो वीडियो होगा, मैं अभी प्रयास करूंगा कि जूनियर ग्रामर और साथ ही साथ करेंट ग्रामर का मैं एक कॉम्बिनेशन लेके चलूं, ताकि दोनों आपका क्लियर हो। साथ ही साथ आप अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगा, आपको बिल्कुल क्लास की अनुभूति होगी। जैसे आप क्लास में ऑफलाइन शिक्षक के सामने बैठते हैं, बिल्कुल आप उसी प्रकार से कॉपी कलम लेके बैठा कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जहां पर भी आपको डाउट हो, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट को कमेंट जरूर किया कीजिएगा। कल का जो वीडियो होगा, कल की क्लास में मैं आपसे नाउन से चर्चा करूंगा। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का पहला भेद है। इनको हम बहुत ही बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे, और बिल्कुल मैं प्रयास करूंगा कि आपको लगातार ग्रामर का भी, इंग्लिश ग्रामर का वीडियो, हिंदी व्याकरण का वीडियो, साथ ही साथ जो एसएसटी का हमारा हिस्सा है, एसएसटी के भी सभी सब्जेक्ट को साथ लेकर चलूं। तो बस आप साथ बने रहिएगा और पेशेंस रखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। लेकिन ये दिमाग में रखिए कि वीडियो कोई भी अपलोड हो, उसे आपको वॉच करना है, देखना है, क्योंकि इनसे आपका बहुत ही अधिक फायदा होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो जो था, ये हमारा एक तरीके से इंट्रो वीडियो था, है ना, ये हमारा था इंट्रो वीडियो।
और ये आपको समझ में आया होगा जो मैंने ग्रामर का परिचय दिया, ग्रामर क्यों जरूरी है, ग्रामर क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अब जो है, अगर आपको ये चीज समझ में आया जो थोड़ा बहुत मैंने बताया, कल से आपका क्लास बहुत ही मजेदार तरीके से चलेगा। बिल्कुल आपको ऑफलाइन की अनुभूति होगी। आपके भाई बहन जो भी रिश्तेदार में हैं और जो आपके दोस्त हैं, उनके साथ आप इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आप उन्हें यह जानकारी कॉल करके या मैसेज करके दे दीजिएगा कि अब भैया फिर से नॉलेजपुर चैनल पर वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिए हैं, तो आप सभी भी आके देखिए, 100% आप लोगों को समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।